नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आजकल एक चीज चर्चा में है और वो है क्रिप्टो करेंसी। लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है। $2 ट्रिलियन की लगभग ये इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कैसे किया जाए, इसके क्या नियम होने चाहिए, ये किसी को पता नहीं है। और अब जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का शुरू होने वाला है 29 नवंबर को, तो ये कहा जा रहा है कि उससे जुड़ा हुआ कानून सरकार लेकर आएगी। बहुत सारे लोग डर रहे थे कि क्या इस क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा, इसको बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा संकेत सरकार ने दिया है कि शायद बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको नियंत्रित किया जाएगा, यानी कि रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन अभी भी जो ये इंडस्ट्री है पूरी क्रिप्टो करेंसी की और बिटकॉइन की जो पूरी इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे अभी शक हैं, शुबा है, डर है कि आखिर क्या होगा। और क्योंकि अभी इस कानून में क्या कुछ है, अभी वो भी किसी को नहीं पता है। तो चलिए आज इस पूरे मुद्दे पर हम बात करते हैं मिलिंद देओरा से। मिलिंद देओरा पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं यूपीए की सरकार में, और इनके पास जो पोर्टफोलियो था वो था कम्युनिकेशंस और आईटी का। और मिलिंद काफी मुखरता से क्रिप्टो करेंसी पर बात कर रहे हैं। मिलिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी। मिलिंद, जो मेरा पहला सवाल है कि एज अ फॉर्मर कम्युनिकेशंस एंड आईटी मिनिस्टर, द वेरी फैक्ट दैट द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इन अ बिल ऑन क्रिप्टो करेंसी, ये क्या आप इसे एक शुभ संकेत मानते हैं और इसे कैसे देखेंगे? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप क्रिप्टो करेंसी जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने एक चर्चा आयोजित किया है, मुझे इस चर्चे में बुलाया है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी वास्तव में है क्या। ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी उनके पास उनके मोबाइल फोन्स पे क्रिप्टो वॉलेट नहीं है, ना तो वे क्रिप्टो करेंसीज को ओन करते हैं, ना तो वे क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो आंदोलन है, मैं इसे जानबूझ के मैं आंदोलन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि बराबर 13 साल पहले जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उस क्राइसिस का मैं दोष अमेरिका के कुछ कमर्शियल बैंक्स को हमें देना होगा। उनके पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के वजह से एक फाइनेंशियल आर्थिक क्राइसिस हुई, अमेरिका से पूरी यूरोप और पूरी दुनिया तक फैल चुकी थी और इसकी वजह से पूरी दुनिया में की अर्थव्यवस्था पर बहुत नुकसान पड़ा। उस समय ऐसे कुछ लोग थे जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल मीडियम के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी को शुरू की। एक रिबेलियस मूवमेंट के रूप में उन्होंने कहा कि हमें कमर्शियल कन्वेंशनल जो बैंकिंग सिस्टम है उन बैंक्स पे हमें विश्वास नहीं है। हमारे जो डिपॉजिट्स हैं हम डिपॉजिट बैंक्स में डालते हैं, हमें बैंक्स पे भरोसा नहीं है और इसलिए एक ऑल्टरनेटिव करेंसी हम पैदा करना चाहते हैं। उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में पैदा हुई। क्रिप्टो करेंसी का जो बुनियाद है वो एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। जैसे आज हम जूम के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, इसका हम कह सकते हैं कि इसका बुनियाद इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। बिजली बिना हम इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी का जो बुनियाद है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आज विश्व में चर्चा हो रही है कि हमें ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी रखनी चाहिए, बैन करनी चाहिए, या जैसे आपने कहा हमें रेगुलेट या नियंत्रित करना चाहिए। दो बड़े देशों का यदि आप उदाहरण लोगे, एक है चीन और दूसरा अमेरिका। चीन सरकार ने यह तय किया कि हम क्रिप्टो करेंसी, खास करके निजी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को पूरी तरह से हमेशा के लिए बैन करना चाहते हैं। और बैन करने के बाद वे उनका जो केंद्रीय बैंक है यानी कि सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने डिजिटल युआन, जैसे डिजिटल रुपी वैसे डिजिटल युआन उन्होंने लागू करने का एक उन्होंने घोषणा की और कुछ समय में वे लागू करेंगे।
तो उनका मानना है कि निजी क्रिप्टो करेंसीज को हमें बैन करना चाहिए और एक ही क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में चलेगी, वो है सरकारी क्रिप्टो करेंसी। अमेरिका ने कहा है कि हम बैन नहीं करना चाहते क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो बुनियाद है ब्लॉकचेन, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन इनोवेशन में निवेश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स है, इनोवेटर्स है, वे ब्लॉकचेन के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। और यदि हम क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में हैं या विरोध में हैं, एक बात पक्की है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और क्रिप्टो करेंसी को उपेक्षित या नजरअंदाज नहीं कर सकते। We cannot wish it away. It is here to stay. भारत सरकार जिस तरीके से आज बहुत सालों के बाद उन्होंने तय किया कि हम एक विधेयक लाना चाहते हैं संसद में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक नी जर्क रिएक्शन, ये सोचे बिना भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है। आज अफसोस की बात है कि भारत में एक रिपोर्ट के माध्यम से मुझे पता चला कि लगभग 8% वासियों के पास क्रिप्टो वॉलेट है, वे क्रिप्टो करेंसीज ओन करते हैं और ट्रेड करते हैं। और ये जो रिपोर्ट की मिलिंद आप बात कर रहे हैं, सरकार तो ये कहती है कि उसके पास कोई डेटा ही नहीं है कि कितने लोग अपने देश में क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इसमें पहले इन्वेस्ट करना चाहिए था? कम से कम वो ये देखती कि कितने लोग क्रिप्टो वॉलेट्स यूज कर रहे हैं, कितने लोग क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार के पास तो ऐसा कोई डेटा ही नहीं है। बिल्कुल सही, सरकार के पास औपचारिक आंकड़े होने चाहिए। सरकार को खुद एक स्टडी कमीशन करना चाहिए, एक सर्वेक्षण कमीशन करना चाहिए, जिसके द्वारा सरकार को पता चले और खास करके आरबीआई को पता चले कि भारत में वास्तव में कितने लोगों के पास क्रिप्टो वॉलेट है। क्योंकि इसमें जब रेगुलेशन की भी बात करते हैं, चलिए हम मानते हैं कि हमें बैन नहीं करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेशन में भी नीलो जी दो हिस्से हैं। एक, जो क्रिप्टो करेंसी का जो लीगल टेंडर है, क्योंकि ये रुपी का एक रिप्लेसमेंट बन रहा है, उसे कौन नियंत्रित करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही नियंत्रित करना होगा। भारत में संविधान के अनुसार और पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि करेंसीज को रेगुलेट करना। कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है इकोनॉमी में, कितनी करेंसीज बैंक्स के पास जमा हुआ है, कितने करेंसी रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक्स के पास है, उससे देश की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉनेटरी स्थिरता बनाए रखने के लिए सेंट्रल बैंक्स का हमेशा रोल रहता है। तो मॉनेटरी एस्पेक्ट को सेंट्रल बैंक को रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर, कोई ऐसे ट्रेडर होगा घर पे बैठे हुए इंटरनेट के द्वारा, 10 रुपए के लिए उन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी खरीदा है, कल बिटकॉइन का वैल्यू 20 रुपया हो जाता है, वो बेचेंगे मार्केट में, वो 10 रुपए पे प्रॉफिट बनाएंगे। आज उस इन्वेस्टर के संरक्षण के लिए रेगुलेशन बिल्कुल नहीं है हमारे देश में। वो काम एक सिक्योरिटी, जैसे सेबी है हमारे पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्हें ये काम करना चाहिए। तो अमेरिका में हम जो आज देख रहे हैं वर्तमान में कि अमेरिका ने चीन ने कहा कि हम बैन करना चाहते हैं और सरकारी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं। अमेरिका का कहना है कि नहीं, हम बैन नहीं करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे। लेकिन अमेरिका में दोनों रेगुलेटर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है। एक रेगुलेटर कह रहा है कि हम रेगुलेट करेंगे, दूसरे रेगुलेटर कह रहा है कि हम रेगुलेट करेंगे। और भारत को और भारत सरकार को खास करके आरबीआई के साथ मिलकर चीन और अमेरिका के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सही ढंग से स्टडी करना चाहिए। इसके साथ जैसे आपने कहा कि उन्हें एक सर्वेक्षण लॉन्च करना चाहिए जिससे उन्हें पता चले कि कितने लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है, और उसके आधार पे जिस तरीके से अमेरिका में और चीन में ये कंफ्यूजन पैदा हो रही, वैसे उन्हें भारत में नहीं रिपीट करना चाहिए। क्योंकि आज सबसे जो एक बेसिक सवाल है जो आपने एक्सप्लेन किया, उससे जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि ये जो एक बेसिक होमवर्क है, ये सरकार को पहले नहीं करना चाहिए था? जो सर्वेज हैं, जो बाकी स्टडीज हैं बाकी नेशंस की, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, उनको पढ़कर और तब कानून अगर वो लेकर आते तो ज्यादा बेहतर होता। अब वो कानून पहले लेकर आ रहे हैं और ये स्टडीज की जो एक बेसिक फाउंडेशन है वो हमारे पास है ही नहीं। तो ये सरकार का एक बेसिक फ्लॉ नहीं है?
बिल्कुल। और सरकार में मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि क्रिप्टो करेंसी को सही ढंग से रेगुलेट करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम विफल रह चुकी है, और न तो उनके पास एक स्ट्रैटेजी, रणनीति या प्लान है। और इसलिए मैंने कहा, मैंने नी जर्क रिएक्शन का सेंटेंस का मैंने उपयोग किया, क्योंकि आज सरकार डर चुकी है कि बहुत सारे लोग, चाहे 8% लोगों के पास क्रिप्टो वॉलेट नहीं, मान लो 1% लोगों के पास क्रिप्टो वॉलेट है। भारत जैसे बड़े देश में 1% इज ऑल्सो वेरी बिग नंबर। और भारत में नीलू जी, फाइनेंशियल, आर्थिक लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एरिया में और फाइनेंशियल एरिया में काफी निरक्षरता है आज भी भारत में। इलिटरेसी, लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है जिस प्रकार से यूरोप में, विकसित देशों में। और क्रिप्टो करेंसी इज अ मिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट। सो जिस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, जिस देश में, क्योंकि सरकार ने, आरबीआई ने इसे नजरअंदाज किया, आज बहुत से लोगों के पास क्रिप्टो वॉलेट्स है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर अपने हार्ड अर्न्ड इन्वेस्टमेंट सेविंग्स इस इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार हैज वोकन अप वेरी लेट इन द गेम, एंड उन्हें जल्द से जल्द तय करना चाहिए कि हमें रेगुलेट करना है या बैन करना चाहिए। एंड सबसे पहले मेरा मानना है, जो मैंने कई टीवी चैनल्स पे भी कहा है, कि सरकार को सबसे पहले एटलीस्ट जो फॉर्मल एक्सचेंजेस है उन्हें सेबी और आरबीआई के थ्रू रजिस्टर करना चाहिए, और एक सार्वजनिक रूप से एक जागरूकता अभियान उन्हें शुरू करना चाहिए, जिसके माध्यम से वे जनता को बताएं और आम निवेशकों को समझा सकें कि क्रिप्टो करेंसीज जो रेगुलेटेड है, ये उन रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस का नाम है, जो क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो करेंसी, यदि आप उस क्रिप्टो करेंसी की ओनर है और यदि इस लिस्ट में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका साफ मतलब है कि एक अनरेगुलेटेड, अनसुपरवाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है। कृपया इसमें मत ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन मिलिंद, अभी तो इस बात को ही लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्रिप्टो को आप एक डिजिटल करेंसी बनाएं या इसको एक डिजिटल एसेट के रूप में देखें। ये एक बेसिक कंफ्यूजन है, और एक ऐसे समय में जब लोगों को ये भी नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, तो इसको कैसे, इसको सरकार इसे कैसे समझाएगी? और जैसा आपने कहा कि जो एक जागरूकता अभियान चाहिए, एक अवेयरनेस कैंपेन इसको लेकर चाहिए, तो ये सब काम तो सरकार को बहुत पहले से करना चाहिए था। ऑल दिस हैज बीन इन द मार्केट सिंस 2008, और ये सरकार को पता था, लेकिन फिर भी सरकार ऐसा लग रहा था सो रही है इस पे। सरकार ने इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को पूरी तरह से उपेक्षित, नजरअंदाज किया। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि सरकार को एक सर्वे करना चाहिए, अंडरस्टैंड हाउ मच what is the crypto penetration in India. Secondly, government must find a way to regulate cryptocurrency. रेगुलेशन में बहुत सारे हिस्से हैं। किसको रेगुलेट करना चाहिए? सेबी को रेगुलेट करना चाहिए या आरबीआई को रेगुलेट करना चाहिए? क्या सरकार को अपने खुद का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसे सीबीडीसी कहा जाता है, हमें अपना खुद का, इसका साफ मतलब है कि डिजिटल रुपी, जो रुपी है, आज हम बैंक के माध्यम से, You mean to say a separate bank altogether for the digital currency, like RBI? Not a separate bank, not a separate bank. The central bank itself, the RBI itself will regulate it. Okay. But जिस प्रकार से, यदि मैं आपसे कुछ खरीदना चाहता हूँ, मैं आपको कैश में रुपीस दे सकता हूँ, या बैंक के थ्रू आपके अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, या पेटीएम, यूपीआई, ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके द्वारा मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन the rupee is not digital. Now you have to convert the rupee also into a digital currency. जिस तरीके से चीन कर रहा है, या अमेरिका कर रही है, या यूरोपियन यूनियन यूरो को डिजिटल यूरो बनाने चाहता है। आरबीआई ने घोषित किया कि हम इस पर स्टडी कर रहे हैं। ये बहुत समय लगेगा इसे डिजिटल कन्वर्ट करने में, लेकिन उस समय तक, जब तक उनके पास सर्वे है, नंबर्स है, आंकड़े हैं कि कितने भारतवासी के पास क्रिप्टो वॉलेट है, जब तक वे सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी को लॉन्च न करे, तब तक कम से कम उन्हें अपने रेगुलेटर्स के माध्यम से इन एक्सचेंजेस को, इस करेंसी को रजिस्टर करना चाहिए, और एक जागरूकता अभियान बड़े पैमाने पर अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उन्हें आम जनता तक फैलाना चाहिए इस बात को कि यदि आप एक क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं
जो अनरेगुलेटेड है, अनसुपरवाइज्ड, यदि वो क्रिप्टो एक्सचेंज का मालिक एक फ्रॉड है और उन्होंने आपको चीट किया, तो सरकार आपको मदद नहीं कर सकती। बट मिलिंद, एक सवाल जो जब आप एक्सप्लेन कर रहे क्योंकि हैं तो नीलू जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसलिए बैन के खिलाफ हूँ क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी का जो टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये आप वास्तव में बैन कभी नहीं कर पाओगे। सरकार औपचारिक रूप से घोषित कर सकती है कि देखिए हमने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया, जैसे चीन ने किया, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री जो है ये अंडरग्राउंड चली जाए, और अंडरग्राउंड जाएगी तो ये देश के लिए, आम निवेशकों के लिए अधिक खतरनाक है। लेकिन जो मिलिंद एक डर है, जैसे 2000 मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि 2009 और 2012 के बीच में जब बिटकॉइन की वैल्यू जब बढ़ने लगी तो उस समय लोगों ने उसके साथ उसके जरिए गन्स खरीदा। तो अब डर ये है कि क्या वो जो डिजिटल करेंसी है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, इसको कैसे गारंटी करेगी सरकार? इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक निवेशक की पैसों को हमें संरक्षण, प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी को यदि हम बैन करेंगे, इसे सही ढंग से नियंत्रित नहीं करेंगे, तो ये करेंसी अंडरग्राउंड चला जाएगा, और यदि अंडरग्राउंड चला जाएगा तो इसका दुरुपयोग हो सकता है टेरर फाइनेंसिंग के लिए, ड्रग्स के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इसलिए मैं बैनिंग के खिलाफ हूं, और इसलिए जब सरकार ने पहले एक डर का वातावरण, डर का माहौल तैयार किया कि हम इस क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहते हैं, इसलिए मैंने नी जग शब्द का यूज किया, क्योंकि इट इज नॉट अ थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी। बिकॉज यदि आप बैन करोगे और इस इंडस्ट्री को आप अंडरग्राउंड भेजोगे, तो इसका 100% इसका दुरुपयोग होगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसका आप सही कह रहे हैं मिलिंद, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल ये है कि जो आरबीआई के अंदर बैठे हुए लोग हैं या जो आप जिन रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं, वो कितने एफिशिएंट हैं क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए? बिकॉज देयर इज एन इंप्रेशन दैट पीपल विद इन द गवर्नमेंट are completely unaware of the concept of this technology, of this literacy level जब सरकार और बैंक्स के ऑफिशियल्स के अंदर नहीं है, तो फिर आप आम आदमी को तो भूल ही जाइए कि वो कैसे अपने आप को इक्विप करेगी। जहां तक आरबीआई की बात है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी सेंट्रल बैंक है, मैं नहीं कहूंगा कि आरबीआई में क्रिप्टो करेंसीज के तहत निरक्षरता है। आरबीआई में ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, और उनका काम ही है कि ऐसे मॉनेटरी करेंसीज को रेगुलेट करना। लेकिन इशू ये है कि सभी देशों में, देशों के सेंट्रल बैंक्स, उनका स्टैंडर्ड रिएक्शन है क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ, और वो सरकारों को यही रिकमेंडेशन देते हैं कि कृपया क्रिप्टो करेंसी को बैन कीजिए, जो संभव नहीं है, न तो उस देश के हित में है। और इसलिए अमेरिका ने एक बहुत ही बैलेंस्ड रवैया लिया। अमेरिका ने चीन के सेंट्रल बैंक जिस तरह से उन्होंने एडवाइस दिया कि इसे बैन कीजिए, अमेरिका ने नहीं किया। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को कह रही है कि कृपया इस क्रिप्टो करेंसीज को बैन कीजिएगा, हमें समय दीजिएगा, हम एक डिजिटल रुपी लॉन्च करेंगे, और डिजिटल रुपी के अलावा देश में एक भी क्रिप्टो करेंसी नहीं रहेगा। लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए कि हम इसे बैन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे देश की इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करें। सो सरकार में, और खास करके नीलू जी केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में, वो कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता, क्षमता होनी चाहिए कि वे क्रिप्टो करेंसी क्या है वो अच्छी तरह से समझे, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करें। Do you think there are people within the government who understand this? I'm talking especially about finance ministry because आपने मेंशन किया उसके बारे में। ऐसे क्या है कि देखिए, ये सवाल आप मुझे जनरली पॉलिटिकल, इसमें होता क्या है कि हर देश में, हर लोकतांत्रिक देश में मंत्रियों के पास शायद ये कैपेबिलिटी, कैपेसिटी नहीं है कि वे इस नए टेक्नोलॉजीज को समझे, और न तो मंत्रियों का काम, टू बी फेयर टू Mrs. Nirmala Sitharaman or any other finance minister in any part of the world. लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है, जो नौकरशाही है,
उन्हें ये कैपेबिलिटी, उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यदि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो उन्हें आउटसोर्स करना चाहिए। आज ये बात मैं पक्का मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की जो इकोसिस्टम है, जो हमें शुरू करना चाहिए, आज दे आर वेरी लेट इन द गेम। उन्होंने पिछले कई सालों से कुछ नहीं किया। मैं आरबीआई को श्रेय देना चाहूंगा। आरबीआई पहले से कह रही है कि इसे बैन कीजिए। मैं उनके स्टैंड से मैं सहमत नहीं हूं, मैं असहमत, लेकिन मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि एटलीस्ट उनका जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, अप्रोच है, वो बहुत ही क्लियर है। वे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसे बैन कीजिए। सरकार और वित्त मंत्रालय आज कंफ्यूज्ड है, और इसलिए मेरा सुझाव होगा कि सरकार को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए। चीन की तरह उन्हें बैन नहीं करना चाहिए, इस इंडस्ट्री को अंडरग्राउंड नहीं दबाना चाहिए। इससे हमारे देश का नुकसान होगा, नेशनल सिक्योरिटी पे नुकसान होगा। जैसे आपने कहा, टेरर फाइनेंसिंग बहुत ही इजी होगा। लोगों को बैंक्स के माध्यम से या कैश के माध्यम से टेररिस्ट को, आतंकवादियों को फंडिंग करने की उन्हें जरूरत ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही, क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही फंडिंग कर सकते हैं। इसलिए सरकार को ये इच्छा शक्ति और डायरेक्शन दिखाना चाहिए। और जब सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के माध्यम से हम जब देश को एक दिशा दिखाते हैं कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ डिजिटल रुपी भी लॉन्च करना चाहते हैं, दैट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर द कंट्री, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द आरबीआई एंड अल्टीमेटली फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन आवर कंट्री। लेकिन आपने कहा कि सरकार ने ऑलरेडी बहुत देर कर दिया है, तो अब सरकार के पास विकल्प क्या है? कि क्या वो बीच का रास्ता अपनाएंगे, जिस रास्ते के लिए आप कह रहे हैं कि आप उसको बैन नहीं करिए बल्कि आप रेगुलेट करिए, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क लेकर आइए? इस समय सरकार के पास विकल्प क्या है, गिवन द फैक्ट दैट दिस इंडस्ट्री हैज मशरूम्ड टू अ लेवल ऑफ $2 ट्रिलियन? सरकार के पास बहुत सारे विकल्प है। सरकार ने कैश को डिमोनेटाइज किया, तो सरकार क्रिप्टो करेंसी को भी डिमोनेटाइज करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन सरकार ने जब कैश को डिमोनेटाइज किया, तब आपने देखा 3 महीनों के लिए, 4 महीने के लिए किस लोगों के पास कैश नहीं था। आज सभी के पास कैश है। कैश इंडस्ट्री इज बैक अगेन इन इंडिया। सो सरकार के पास विकल्प है कि हम औपचारिक रूप से घोषित कर सकते हैं कि हमने क्रिप्टो करेंसी को भारत में बैन किया, हमने क्रिप्टो माइनिंग को भी बैन किया, जिस तरह से चीन ने किया। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। लोगों के पास इलीगल क्रिप्टो वॉलेट होगा, डार्क वेब पे ट्रेड करेंगे, उन्हें जो खरीदना है इस क्रिप्टो करेंसी के साथ वो खरीदते रहेंगे। सो क्रिप्टो करेंसी टुडे इज अ वर्चुअल करेंसी, इट इज बॉर्डरलेस, it is, you have to have, the government has to participate, work very closely with different countries around the world. हम केवल आइसोलेशन में इस क्रिप्टो करेंसी को नहीं देख सकते। आज आपने भारत में, चलिए सभी क्रिप्टो करेंसीज को आपने बैन किया, लेकिन भारत में क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से एन इंडियन सिटीजन एक वीपीएन नेटवर्क के थ्रू बिटकॉइन भी ओन कर सकते हैं। सो यू कैन नॉट स्टॉप दिस टेक्नोलॉजी इज समथिंग कि आप इसे रोक नहीं सकते। Unfortunately, these are the advantages and disadvantages of technology. But आप कम से कम जो regulated industry है, आप क्रिप्टो करेंसी की मान लीजिए आप 50% इंडस्ट्री को आप रेगुलेट करोगे, आप ऑफिशियल बनाओगे, आप औपचारिक जगत में उसे इंक्लूड करोगे, तो धीरे धीरे होगा क्या कि जो आम निवेशक है वो अनौपचारिक इंडस्ट्री को इग्नोर करेगा। आम ऑटोमेटिकली जो आम निवेशक है उन्हें भी लगेगा, उनमें भी वो जागरूकता पैदा होगी कि हाँ, मुझे यदि अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो ये अनऑफिशियल इनफॉर्मल इंडस्ट्री को मैं इग्नोर करूंगा। जो कंपनियां हैं, जो एक्सचेंजेस है, जो आरबीआई और सेबी के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, मैं उन्हीं पे ट्रेड करूंगा क्योंकि मेरा मनी प्रोटेक्टेड है, वो करेंसी रिकॉग्नाइज्ड है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट बैनिंग शुड नॉट बी एन ऑप्शन, बट गवर्नमेंट के पास ये विकल्प है। लेकिन सरकार को इस बात पर आरबीआई के प्रेशर से बैन नहीं करना चाहिए। सरकार को आरबीआई को भी कहना चाहिए कि देखिए, हम धीरे धीरे रेगुलेट करेंगे एंड आप भी अपना डिजिटल रुपी लॉन्च कीजिए। लेकिन मिलिंद, we are just in the last lap of the interview. I know you're busy and you have to go.
जो सवाल है कि अब विंटर सेशन में अगर ये बिल आता है, ऑलरेडी ये चीज पता है लोगों को कि आरबीआई और सरकार के बीच में कंफ्यूजन है, तो इस समय जो निवेशक है जिसने इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन इंडस्ट्री में या इस क्रिप्टो करेंसी में, आज वो बहुत एंग्शियस है, दे आर गोइंग थ्रू मोमेंट्स ऑफ एंजाइटी कि क्या होगा, एक बहुत ही कंफ्यूज सी स्थिति दिख रही है। उनको आप क्या कहेंगे? As a former IT and communications minister, what would you like to tell these investors? मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि अफसोस की बात है कि सरकार के इनडिसीजन के वजह से आप आज कंफ्यूज्ड है, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है, इसमें एक एडवांटेज भी है। उस कंफ्यूजन के वजह से आज बहुत से लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते थे, जो अब नहीं कर रहे। और मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब तक उस क्रिप्टो एक्सचेंज को सरकार नियंत्रित नहीं करती है, तब तक उस करेंसी को आप मत खरीदिए। आप अपने जो हार्ड अर्न मनी उसमें मत निवेश कीजिए। दिस इज लाइक गैम्बलिंग एंड इट इज लाइक गैम्बलिंग विद नो सिक्योरिटी। राइट। तो द कंफ्यूजन इन सम वेज में, अगेन मैं गवर्नमेंट की कंफ्यूजन को और इनडिसाइसिवनेस को मैं कुछ हद तक क्रेडिट और श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि उस कंफ्यूजन की वजह से आज लोग डर गए और उन्हें डरना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि जो लोग क्रिप्टो करेंसीज में रेगुलरली निवेश कर रहे हैं, जिन्होंने निवेश किया है, वे एक कंप्लीटली अनसुपरवाइज्ड ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश उन्होंने किया है और करने जा रहे थे। तो इस कंफ्यूजन की वजह से, चाहे इस कंफ्यूजन 1 महीना 2 महीना या इट लास्ट फॉर 1 year until a bill is passed and becomes an act and law in this country, it's good. Let the government take more time, but when the government comes out with a clear cut policy, that is when people should feel कि ये क्रिप्टो करेंसी है, ये एक्सचेंज है जो सही ढंग से अच्छी तरह से इसे रेगुलेट किया जा रहा है, मैं केवल इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करूंगा। तब तक लोगों को क्रिप्टो इंडस्ट्री से, क्रिप्टो करेंसी से, मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहता हूँ, लोगों को दूर रहना चाहिए। चलिए, आपने एक सलाह दी है और अब देखना ये होगा कि जब बिल आती है तो क्या कुछ होता है। किसी को उस बिल की रूपरेखा भी नहीं पता है। एंड आई एम श्योर मिलिंद विल कम बैक टू यू अगेन वंस द बिल इज पास। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।